नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजित। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 3 मार्च को। आज हम लोग जो टॉपिक जो कवर कर रहे हैं माध्यक बहुलक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और आपको जो कि है एक आपका जो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जैक बोर्ड में आपको जो 5 नंबर आपको देखे जाएगा। अगर आपने इस सेशन को शुरू से अंत तक देख लिया तो आपका जो कि है 5 नंबर आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। ऐसे तो देखा जाए 2000 जो आपका 24 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इस बार 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ से जो कि एक जो कि आपका जो कि माध्य और एक जो कि माध्यिका पूछ दिया गया था। ओके, तो यहाँ से आपका यहाँ पे इस बार जो कि 2024 में 10 अंक आपका जो कि यहाँ पे दिया गया था। ओके, लेकिन इस बार जो आपका जो मॉडल सीट आपका जारी किया गया है, आपका जो कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आपको किन्हीं एक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं माध्यक या बहुलक, यानी कि एक क्वेश्चन आपका जो कि है आएगा और काफ़ी ये जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से आपका हर बच्चे का जो कि है 5 में 5 नंबर आपका उठ ही जाता है। ओके, और जो क्वेश्चन मैंने लाया काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। आप लोग जो कि इस क्वेश्चन को एक बार जो कि रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ओके, अगर आपने समझ लिया इस माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यक बहुलक कैसे निकाला जाता है, तो आपका जो कि मुट्ठी में 5 नंबर रहने वाला है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका जो कि आएगा, यानी कि माध्यक बहुलक क्वेश्चन नंबर आपके एग्जाम में जो कि है 3 मार्च को क्लास 10 के बच्चों के लिए जो कि है 52 नंबर जो कि है प्रश्न संख्या 52 पे आएंगे। इस सब्जेक्ट का ये 5 नंबर आपको देके जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। इसका सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो साथी नए हैं और इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, और ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज मैंने दिया है उसे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, काफ़ी महत्वपूर्ण वो सीरीज है। ओके, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो प्ले लिस्ट का उपयोग कीजिए, अब जाकर मैथ का आपको सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो कि है जिस बच्चे से बन रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है और आप इसको समझने पे, ये जो टॉपिक है आप समझने पे ज़्यादा जोर दीजिए, आपका 5 नंबर का कंफर्म होके जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन जो लिए हैं जो कि माध्य कैसे निकाला जाता है, यानी कि मीन कैसे निकालना है। आपके सामने कोई डाटा दिया रहेगा, वर्ग अंतराल बराबरता, ठीक है, इस तरह से दिया रहे आपके सामने रहेगा क्वेश्चन। बोला कि बताइए जो निम्न आंकड़ा है इसका जो किया माध्य कैसे निकालोगे। ओके, तो मैंने आप लोग के बीच जो कि इसका सॉल्यूशन सबसे पहले मैंने कर लिया। ठीक है, ये जो चैप्टर आपका है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं माध्य बोले, इसको अगर एक बार समझ लेते हैं तो आपका जो कि है कन्फर्म आपका जो 5 नंबर हो जाएगा। तो अगर इसको हम बनाने जाएंगे तो बहुत लंबा क्लास होता, क्योंकि आप लोग के पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लीजिए कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, यानी कि माध्य कैसे निकालना है। आपके यहाँ जैसे यहाँ पे हम डाटा दिया गया है, देखिए डाटा ये दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, हूबहू आपको ये जो कि उतार देना है। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या करना है, देखिए वर्ग अंतराल जो दिया गया इसको लिख देना है, बराबरता इसको लिख देना है। ठीक है, जैसे वर्ग अंतराल इंग्लिश को क्या कहते हैं हम लोग, क्लास इंटरवल कहते हैं, और बराबरता को जो कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, तो इसी को हम लोग शॉर्ट में एफ आई इसको बोला जाता है। ओके, इसका वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल सूची का हम लोग एक्स आई से, और इसका ये दोनों का गुणांक को हम लोग लिखते हैं एफ आई एक्स आई। ओके, तो इस तरह से आपको पहले लिखना पड़ेगा, ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा यानी माध्य निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए इसके बाद यहाँ पे रही बात ये कैसे लिखा है, यानी कि वर्ग चिन्ह कैसे लिखा जाता है। ठीक ना, वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है आप यहाँ पे आप लोग समझने पे जोर दीजिएगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, देखिए यहाँ पे आपका जो वर्ग अंतराल रहेगा उसको जोड़ना है। क्या करना है, इसको दोनों जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर देना है। आपका जो भी सीरीज रहेगा उसको जोड़ देना है। जैसे 10 और 25 और कितना होता है, 35 होता है। तो 35 का जो कि जितना भी जोड़ के आएगा उसको हमेशा 2 से डिवाइड करना। कितना, हमेशा 2 से डिवाइड करना। तो 35 का आधा कितना होता है, जो कि 17.5 होता है। ओके, उसी प्रकार से जब इसको जोड़ने जाओगे तब का देखिए 40 और 25 आपका कितना होता है, 65 होता है। ठीक है, 65 का आधा 32.5 होता है। ओके, तो उसी तरह से आपका जो कि इसको जोड़ने से, इसको भाग करने से आपका इतना आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखा जाता है, फिर इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करके यहाँ लिखना है, फिर इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए अरे बात यहाँ पे आप एक्स आई एफ आई कैसे लिखा जाता है, बस ये दोनों का गुणांक, बस इसको गुना करके यहाँ पे लिखना है, फिर इसको भी गुना करके यहाँ पे लिखना है, फिर ऐसे गुना करके यहाँ पे लिखा जाता है। ओके, ऐसे करके आपको यहाँ पे लिखते हुए चलना है, गुना करके यहाँ पे लिखते हुए चलना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे सारे को यहाँ पे ऐड कर देना है, पर यहाँ से ऐड करना है। ठीक है, पॉइंट को देखते हुए, ठीक, पॉइंट को देखते हुए ध्यान में रखना है और आपको जो कि है क्या करना है, इसको जोड़ना है, जोड़ देना है टोटल। इसको जब टोटल जोड़ते हैं तो कितना आता है, जो कि 1860 आता है। ठीक है, यानी कि फॉर ऑल या तो समेसन आप उसको बोल सकते हो, एफ आई एक्स आई बराबर कितना आ गया, जो कि आपका 1860 आ गया। ठीक है, 0.0 लिखना जरूरी नहीं है, बस इसको यहाँ पर पॉइंट था इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य इसको जो कि हम लोग सूचित कैसे करते हैं, एक्स बार से माध्य को सूचित करते हैं, तो आपको भी इस तरह से को लिखना पड़ेगा। ओके, तो बराबर आपको समेसन एफ आई एक्स आई बटे में समेसन एफ आई, इसको यहाँ पे इसमें इसको ये फॉर्मूला होता है माध्य का। ठीक है, बराबर यहाँ पे इसका वैल्यू कितना, यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए और यहाँ पे
30 यहाँ पे कैसे आया, इसको इसको जोड़ के यहाँ पे पूरा यहाँ पे 30 आ गया, जोड़ने के बाद इसका 30 आता है, तो इसको डिवाइड कर दिए तो आपका कितना आ गया, जो कि आपका 62 आ गया। तो इस तरह से जो कि आपको जो कि ये माध्य को ज्ञात किया जाता है। ओके, काफ़ी जो कि ये इजी टॉपिक है और आपको 5 नंबर दे के जाएगा। तो आपका ये माध्य हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है जो कि आप लोग का जो कि माध्य आप खुद से बना लोगे। अगर कोई भी आपका डाटा यहाँ पे दिया रहेगा, कुछ भी डाटा दिया रहेगा, सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पे अगर कुछ भी देखने को मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है। अगर माध्य हो जाए, कुछ भी रहे, ठीक है, आपको क्या करना है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया सेम प्रोसेस सारे आपको क्वेश्चन में आपको बनाना है, माध्य आपको बोला जाएगा। तो ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट, जो कि हम लोग का नेक्स्ट आपका जो कि है हम लोग बढ़ने वाले हैं, जो कि ये माध्यक यानी कि मीडियन कैसे ज्ञात किया जाता है। ये भी इस तरह से आप जो कि आप चाहो तो इसको भी आप जो कि है माध्य का इसको ज्ञात कर सकते हो इसी टेबल से, ठीक है। ये जो आपका डाटा दिया गया इसी से आप जो कि माध्य, माध्यक, बहुलक सब कुछ आप इसी से निकाल सकते हो। ओके, तो प्रयास आप लोग कीजिए, प्रैक्टिस इसी से, सबका अलग अलग आंसर आएगा। तो इसका जो कि एक जो कि मैंने क्वेश्चन लिया अलग, माध्यक कैसे निकाला जाता है, तो आइए इसको भी थोड़ा समझते हैं। ओके, चलिए, इसका पसंद एक डाटा दिया रहेगा, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। ये भी काफ़ी जो कि ये समझने वाला जो एक टॉपिक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए समझने के, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखना है, ठीक है। ये वर्ग आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक बराबरता भी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पे इसी को हमने लिख दिया, कुछ नहीं किया है, इसको सिर्फ इसको पलटा के ऐसे करके इसको लिख दिया, रो को कॉलम बना दिया, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। इसके बाद एक हमारा एक आपका यहाँ पे बढ़ जाता है संचयी बराबरता। ओके, तो इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, संचयी बराबरता ध्यान दीजिए कैसे लिखा जाता है। ऊपर में जो भी संख्या पे रहेगा, ठीक है, उसको जैसे का तैसे उतार देना है। यहाँ पे मेरा 5 था तो 5 लिख दिया। अगर अगला क्वेश्चन अगर कोई भी डाटा आपका दिया रहेगा एग्जाम में कि यहाँ पे 10, 15 ऐसे कुछ भी रहेगा आपका, मेरे इसमें इस जो क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन में दिया गया था 5, तो मैंने यहाँ पे 5 इसको यहाँ पे लिख दिए। ओके, आपको भी लिख देना है। अब रही बात यहाँ पे 15 कैसे आया, देखिए इसको जब यहाँ पे लिखे तब देखो ऐसे तिरछा गुना करना, देखिए तिरछा जोड़ना है। 5 और 10 कितना, 15 हो गया। फिर 15 और 18 आपका 33, 33 और 30 63, 63 और 20 83, 83 और 12 95, 95 और 5 100। ओके, तो इस तरह से जो कि ये संचयी बराबरता लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, ये वाले संख्या पहले यहाँ पे लिखना है, फिर इसे तिरछा करके जोड़ते हुए जाना है, ऐसे करके जोड़ते हुए लिखते हुए चले जाना है, ठीक है। इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक। अब रही बात कि यहाँ पे जो कि एन क्या हुआ, जो इसका सम यहाँ पे संचय बराबरता है ना, यहाँ पे इसका सम इसको जो कि एन बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि एम जो कि हमें जो कि माध्यिका में ज्ञात करने के लिए हमें जो कि ज़रूरत पड़ता है। तो इसको जोड़ के टोटल कितना आ गया, यहाँ पे देखिए टोटल इसको जोड़ के, ठीक है, ये वाला इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जो कि 100 के बराबर आ जाएगा। तो एन हमारा कितना है, 100 है, बटे में 2 से इसको डिवाइड कर देना, ये नियम है, ठीक है। ये इसके बाद अगला जो हमें जो कि सी एफ, जैसे यहाँ पे एल निकाले हैं, सी एफ निकाले हैं, एफ निकाले हैं, एच निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी एफ निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, या तो इसका फार्मूला भी होता है। ओके, इसका जो कि अब यहाँ माध्यिका का, तो चलिए पे देखिए यहाँ पे इसको कटा देना है, इसको 100 बटे में 2 से डिवाइड करके 50 आ गया, ठीक है। अब आपको 50 जब आ गया एन का मान, तो 50 से अधिक जो कि आपका बराबर संचयी बराबरता आपको देखना पड़ेगा, ये कौन सा संख्या पे है यहाँ पे, ठीक है। 50 से अधिक, तो कौन सा आपका संख्या देगा, देखिए 50 से अधिक, इसमें आपका जो 50 से यहाँ पे जाना है, 50 से अधिक आपका जो कि ये 63 है। इसको पहले आपको घेरिए, एक बार क्या करना है, इसको घेरना पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए, 50 यहाँ एन का मान जितना भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद, ठीक है, जो भी संख्या आएगा उससे अधिक संख्या को देखना है। मेरा इसमें क्या 50 आया था, तो 50 से अधिक मेरा संख्या इसमें क्या है, देखिए हम लोग का जो कि यहाँ पे 33, इसका 63 है 50 से अधिक, तो हमारा 63 जो कि इसको संचयी बराबरता ये कहलाएगा। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको करने के बाद अब आपको लोग को जो कि है, इसके बाद सबसे ऊपर, इसका ऊपर जस्ट ऊपर जाना है। जब अधिक जो यहाँ पे लिख लिए, इसका संख्या जो अधिक आता है, उसके बाद सबसे ऊपर इसका ऊपर में रहेगा उसको हम लोग सी एफ बोलते हैं, ठीक है। और इसके सीधा में जो रहेगा उसको हम लोग जो कि एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ के बराबर होता है, ठीक है। एफ बराबर ही कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एल बराबर जो कि है, ये जो हम लोग का जो कि है वर्ग अंतराल में जो दिया रहेगा सबसे लोवेस्ट मान को हम लोग एल बोला जाता है, ठीक है। एल बराबर यहाँ पे 30 आ गया, एल का मान 30 हो गया, एफ का मान 30 हो गया इसमें, और जो कि है सी एफ का मान 33 हो गया। इस तरह से आपको इसको जो कि है आपको माध्यिका का फॉर्मूला में आपको उसको पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए, अब एल बराबर कितना गया 30, 30 कैसे आया, ये जो हमारा वर्ग अंतराल में जो लोवेस्ट के जो मान दिया गया उसको हम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सी एफ कहाँ पे आया, सी एफ जो कि यहाँ से निकालें, एफ कहाँ से, एफ ये जो कि है जो अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 30 आ गया। और एच देखिए 10 कहाँ से आया, 10 आपका जो कि है
इसका अंतर, वर्ग अंतराल जो भी रहेगा, जितना भी अंतर रहेगा उसको जो कि हम लोग h उसको बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से उसको निकाला जाता है। इसके बाद आपको जो फार्मूला है माध्यिका, आपको जो माध्यिका का उसको लगा देना है, बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना, इसको आपको सोल्यूशन कर लेना है। ये आपका इधर तो आपका सोल्यूशन करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H होता है। ओके, तो फार्मूला में इसको पुट कर देना है। तो L का मान 30 है, 30 पुट कर दिया, प्लस का प्लस, n/2 का मान 50, इसका मान 50 था, डायरेक्ट इसको मान पुट कर दिया यहाँ पे। ओके, n का मान जो कि यहाँ पे पुट कर दिए। ओके, n/2 का पूरा इसका मान 50 पुट कर दिया, माइनस CF हो गया, CF का मान जो कि कितना आपका 33 है, बटे में F का मान 30 है, इंटू में H का मान 10 था। पुट कर दिया, इसको सोल्यूशन कर देना आराम से, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं 35.6 आपका जो कि है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो कि इसको सोल्यूशन करना था, माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है वो प्रोसेस आप लोग के बीच मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए बढ़ते हैं जो कि हम लोग अब नेक्स्ट जो कि अंतिम जो कि है बहुलक। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो कि आपका ये टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपके सामने कोई डाटा दिया रहेगा या फिर कुछ भी दिया रहेगा, मासिक खपत इकाई में कुछ भी रहे, समझ जाना ये हमारा क्या, ये वर्ग अंतराल है, ये हमारा ये बराबरता है, इसको ध्यान में रखना है। कुछ भी दिया रहेगा इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, अगर बराबरता नहीं दिया रहेगा, वर्ग अंतराल नहीं दिया रहेगा, तब लोग डरना नहीं है, समझ जाना है इसका मतलब हम लोग का क्या है, वर्ग अंतराल है और ये हमारा क्या है, बराबरता है। ओके, तो चलिए इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। आइए यहाँ पे, तो इसमें जो कि हम लोग को L ज्ञात करना, सबसे पहले हमें जो कि इसमें जो कि पहला आपको सबसे पहला पॉइंट आपको क्या ये इसमें ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि ये जो आपका अपने यहाँ पे डाटा बनाया, तो इसमें जो उपभोक्ता की संख्या, मतलब कि हमारा क्या ये बराबरता है, क्या हमारा ये बराबरता है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक कौन सा संख्या दिख रहा है, इसमें से सबसे अधिक जो आपका सबसे अधिक है उसको क्या करें, सबसे पहले आप उसको घेरा लगाइए, सबसे पहले इसको घेरा लगाइए जो सबसे अधिक है। तो इसको हम लोग F1 मानते, क्या मानते इसको, F1 मानते। ठीक है, और जस्ट इसका ऊपर वाला को F0 और इसका जस्ट इसके नीचे वाला को F2 इसको माना जाता है। ठीक है, अब रही बात इसके सीधा में आ जाना है, और जो कि ये वाला इसका जो लोवेस्ट मान इसको हम लोग L बोला जाता है। ठीक है, इसका जो वर्ग अंतराल का, ठीक है, उसे हम लोग L बोलते हैं। बस इसको यहाँ पे पुट कर देना है जो फार्मूला में। और रही बात H का मान, इसका अंतर में जो इसका अंतर दिया रहेगा उसे हम लोग H बोलते हैं। ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग इसमें 20 का अंतर था, तो 20 बराबर H बराबर 20 हो गया। और यहाँ पे F1 का मान, यहाँ पे L का मान हो गया 125, F0 का मान 13, F1 का मान 20 और F2 का मान 14। अब इसमें बहुलक का जो कि फार्मूला है इसमें पुट कर देना है, आपको आंसर आपका सामने आ जाएगा, हल कर देना पुट करके। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसको जो किया, यहाँ पे जैसे कि बहुलक का हो गया L प्लस F1 माइनस F0 अपन में F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इसका हमें पुट आराम से सोल्यूशन कर देना है। ओके, आराम से इसको सोल्यूशन कर लेना है आप लोग को। इस तरह से इसका जो आंसर आपका जो किया है आपका, इसका इस तरह से आपका यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपको जो कि है आप लोग के बीच जो कि मैंने माध्यक बहुलक जो कि आप लोग के बीच बनाने का जो तरीका था आप लोग के बीच मैंने बना दिया। ओके, तो आप लोग को सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये स्कोरिंग टॉपिक था, ठीक है। और आपको इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ओके, अगर आप यहाँ तक आए हो तो दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, बाय।